तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली रामचरण की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म गेम चेंजर को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई रामचरण की ये फिल्म रामचरण और शंकर सर के लिए गेम चेंजर साबित होगी कि नहीं। तो भाई चलिए इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रिएक्शन कहे या फिर रिव्यू के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं मैं इस फिल्म को देखने के बाद अरे यार मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है यार। मतलब कि इस साल का पहला रिएक्शन मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं और मैं यही बात सोच रहा हूं कि भैया नेगेटिव रिव्यू मतलब कि पॉजिटिव बातें इस फिल्म के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भाई मजबूर कर दिया यार, इस फिल्म ने मजबूर कर दिया। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि भाई अगर आप कोई काम करते हो अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से, तो आप जब ये बात देखते हो कि आप जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप अपना कोई काम चला रहे हो वो सॉफ्टवेयर जब आउटडेटेड हो जाता है तो आप भैया उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं कि नहीं, मार्केट के हिसाब से करते हैं ना। क्योंकि आपको पता है कि भैया अगर आप उसी पुराने सॉफ्टवेयर से काम करते रहेंगे तो जो आपके कस्टमर है वो आपसे दूर भागते जाएंगे। तो भाई ये अपडेट अपने जीवन में शंकर सर क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं भाई? आज भी वो क्यों 90 और 20 के दौर में घूमते नजर आ रहे हैं? यानी कि भैया उनकी फिल्मों की कहानियां हमें क्यों ऐसी लग रही है कि भैया उनकी जो पुरानी फिल्में हम लोग देखी थी ना, हिंदुस्तानी नायक टाइप की फिल्में, वैसी ही कहानी आज वो जबरदस्ती ऑडियंस के सामने क्यों परोस रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई इससे पहले हम लोगों ने ये फिल्में बनाई थी तो वो सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई थी, तो भाई आप इस फिल्म को भी देखिए और इस फिल्म को भी वही सोचते हुए सुपर डुपर हिट बना दीजिए। भाई आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्री का मार्केट इतना कंपटीशन वाला हो गया है कि भाई यहां पर किसी भी फिल्म को हिट होने के लिए पब्लिक के उम्मीदों पर फिल्मों को खड़ा उतरना पड़ता है। दोस्तों एक बात हम लोगों ने देखा है कि भाई जब भी कोई फिल्म सिनेमा घरों में आने वाली होती है तो उससे पहले उस फिल्म का अगर बज़ बन जाता है, ऑडियंस के बीच में उस फिल्म का क्रेज बन जाता है उसके फिल्म के टीजर के माध्यम से, ट्रेलर के माध्यम से, तो उसके बाद भैया उस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस की राहें आसान हो जाती है। और वो फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज होती है और पहले शो में उस फिल्म को अगर पब्लिक का जेन्युइन रिएक्शन मिल जाता है, जेन्युइन सपोर्ट मिल जाता है, तो वो फिल्में पुष्पा जैसी सुपर डुपर हिट हो जाती हैं, स्त्री के तरह मतलब तबाही मचा देती हैं, जवान की तरह रिकॉर्ड बना देती है, पठान की तरह रिकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन कर लेती हैं। तो भाई ये बात हम लोगों ने हाल फिलहाल के दिनों में देखा है कि भैया पब्लिक जो है वो फिल्मों को लेकर काफी चूजी हो गई है। जिस फिल्म को लेकर मार्केट में बज़ बना है उसी फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस सिनेमा घरों में जाती है। और भाई अगर मैं गेम चेंजर को लेकर आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया इस फिल्म का अपडेट जब से हम लोगों के सामने आया है, यानी कि भाई जब इस फिल्म का पहला टीजर हम लोगों के सामने आया, उस टीजर को देखने के बाद पब्लिक को इस बात का आभास हो गया था कि भैया इस बार भी ढाक के 3 पात होने वाले हैं सिनेमा घरों में। यानी कि भैया कोई नया चीज हमें सिनेमा घरों में देखने को नहीं मिलेगा। मैं तो ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि भैया चलो शंकर सर ने तो अपना जो क्रिएशन लोगों के सामने रखा है, क्योंकि उनका भैया थॉट प्रोसेस जो है वो उतने ही सीमा में अब दौड़ रहा है जितना कि भैया उन्होंने अपना ऑरा बना रखा है। लेकिन रामचरण तो भाई इस जमाने के हीरो है ना, उनको तो भैया खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, उनको फिल्म की कहानी को समझना चाहिए कि जो वो कहानी वो ऑडियंस के बीच में लेकर जाने वाले हैं वो कहानी आउटडेटेड तो नहीं है भैया, उसमें कुछ ऐसा नया तो है जिसको लेकर वो ऑडियंस के बीच में जाए कि भैया देखो हम ये फिल्म लेकर आ रहे हैं, ये फिल्म जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। दोस्तों लिटरली मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहूंगा कि जब इस फिल्म को मैं देखने जा रहा था ना, तो मुझे इस बात का उम्मीद पहले से ही था कि भैया ये फिल्म कोई खास करिश्मा नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई टीजर और ट्रेलर में वो झलक दिख गई थी कि फिल्म की कहानी है क्या। कहानी है क्या, सिंपल सी बात करते चलिए कहानी पर आते हैं। फिल्म की कहानी जो है वो एक बाप और बेटे की कहानी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। यानी कि इस फिल्म में रामचरण का डबल रोल आपको देखने को मिलेगा। और भाई इस फिल्म में रामचरण जो है वो अपने पिता का बदला ले रहे हैं। यानी कि भैया कहानी जो है वो एक रिवेंज की कहानी है। एक आईएएस ऑफिसर है जिसका नाम है रामनंदन, जो कि भैया अपने पिता के साथ हुए धोखे का बदला लेना चाह रहे हैं कुछ पॉलिटिशियंस के साथ में। अब भाई वो धोखा क्या हुआ था रामचरण के पिता के साथ में, रामचरण के पिता का सपना क्या था, और अपने पिता के उस सपने को पूरा करने के लिए आईएएस रामनंदन क्या क्या कारनामे करने वाले हैं, यही बात आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और जब आप इस फिल्म को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ऐसी तो कई सारी फिल्में हम लोगों ने बॉलीवुड में भी देख ली और साउथ इंडस्ट्री की भी कई सारी फिल्मों में ऐसी कहानी हम लोगों ने देख ली है। तो भाई इस बात को देखने के बाद मुझे काफी अफसोस हुआ कि भाई इस फिल्म के मेकरों ने कहानी को अगर एडॉप्ट किया था, अगर भैया समाज में
फैले हुए विकृति को ही दिखाना था, तो भैया आज के डेट में जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से हो रही हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन आज के हिसाब से करना चाहिए था, जो कि भैया आज के यूथ को खुद से कनेक्ट कर पाता कि भैया ये कहानी जो है वो हमारी समस्याओं को सिनेमाघरों में लेकर आ रही है। लेकिन भाई यहां पर चूक गए हैं शंकर सर, एकदम चूक गए हैं। लेकिन हां, यहां पर हम तारीफ करना चाहेंगे रामचरण की कि भैया रामचरण ने निराश नहीं किया, अपने परफॉर्मेंस से निराश नहीं किया। चाहे हम बात करें उनके पिता वाले किरदार की या फिर हम बात करें उनके बेटे वाले किरदार की, दोनों किरदार में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया। लेकिन जब फिल्म की कहानी ही कमजोर हो, फिल्म के स्क्रीन प्ले ही कमजोर हो और भैया फिल्म की कहानी आउटडेटेड हो, तो वहां पर रामचरण कर भी क्या सकते हैं। लेकिन यहां पर अब आगे मैं रामचरण से यही एक अपील करना चाहूंगा कि भैया इससे बाद में आप जो फिल्में सिनेमाघरों में लेकर आओगे ना, भैया फिल्म की कहानी को समझना कि जो कहानी आप सिनेमाघरों में लेकर आ रहे हो वो ऑडियंस का दिल जीत पाएगी। दोस्तों, पूरी तरह से डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं इस फिल्म को देखने के बाद, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भैया इस साल का पहला फिल्म हम लोग सिनेमाघरों में देखने गए जिसका रिएक्शन हम लोग आप लोग के सामने रख रहे हैं, और वो रिएक्शन जो है वो भाई पॉजिटिव नहीं है। अब करें तो क्या करें, फिल्म जैसी बनी है वैसी ही बातें हमें आपको बतानी पड़ेगी ना। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि अगर आप लोगों ने भी रामचरण की इस फिल्म को देखा है तो आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि भैया अब शंकर सर को अपने दिमागी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए, उनको आज के हिसाब से कहानियों को सोचना चाहिए और आज के हिसाब से उनको अपनी फिल्मों का मेकिंग करना चाहिए, जो कि भैया आज के यूथ, आज के ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्ता जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।